माय चैनल। तो आज हम सलवार की कटिंग करेंगे। इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है और इसकी विड्थ है 44 इंच। तो देखिए, सलवार के लिए हमें ये 3 मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक है लंबाई, दूसरा है हिप साइज़ और तीसरा है बॉटम राउंड। सबसे पहले हम इस फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। तो इसको हमने ओपन कर लिया है। ये इसकी लंबाई है, तो लंबाई से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर ये फोल्ड साइड है। तो अभी हम इसको चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से उठाकर हमें इसको फोल्ड करना है। तो पूरा ही फोल्ड कर लेना है यहाँ पर। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर ये ओपन साइड है, 4 लेयर्स है और यहाँ पर ये फोल्ड साइड है। ऊपर की तरफ हमारी ओपन साइड है और नीचे की तरफ फोल्ड साइड है। तो मार्किंग हम ऊपर की तरफ से करेंगे। सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है। तो सलवार की रेडी लेंथ है 39 इंच। उसमें से हमारा 7 इंच का बेल्ट कट होगा। तो इस तरह से हमें इंची टेप को 7 इंच ऊपर की तरफ रखना है। तो 7 इंच यहाँ पर रखेंगे इंची टेप को और उसके बाद हम 39 इंच लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। और उसके बाद हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है नीचे से फोल्डिंग के लिए। अभी इन दोनों निशानों को हम सीधा करेंगे। अभी यहाँ पर हम बॉटम के लिए निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पर 7 इंच पे निशान लगाएंगे। तो नॉर्मली 7 से 7.5 इंच बॉटम रहता है सलवार का। तो मैं यहाँ पर 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। उसके बाद यहाँ से हम इसको 1.5 इंच तक तिरछा कर लेंगे, क्योंकि बाद में जब हमारा यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे तो फैब्रिक कम पड़ जाता है। तो इसके लिए हमें तिरछा ले लेना है। अभी देखिए, यहाँ पे जो ओपन साइड है यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हमें आसन के लिए निशान लगाना है। तो आसन के लिए जितना आपका हिप का साइज़ है उसको आपको 6 से डिवाइड करना है। तो मेरा हिप साइज़ है 36 इंच, उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है 6 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन ले लेंगे तो वो आ जाता है 7 इंच। तो यहाँ पर हमारा आसन आ गया है 7 इंच। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। तो सभी साइज़ के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा आसन का। अभी यहाँ से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और आसन के लिए गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर गोलाई देने से आपको सलवार में मियानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम इन दोनों निशानों को जोड़ेंगे। तो इस तरह से सलवार की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी नीचे जो कपड़ा बचा है इसमें से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो अभी इसको हम साइड में रखेंगे। तो इस कपड़े को हम ओपन करके रखेंगे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करेंगे। तो अभी देखिए, हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये फोल्ड में था तो पूरा कपड़ा हमारा निकल के आया है।
तो इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड करके रखा है। अभी हमें लंबाई लेनी है बेल्ट की। तो जो बेल्ट है हमारा वो 7 इंच का रहेगा, तो उसमें हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे, 1.5 इंच ऊपर से डोरी के लिए और 1/2 इंच नीचे वाला पार्ट अटैच करने के लिए। इस तरह से हम 2 इंच ले लेंगे मार्जिन। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। तो पूरे में हम 9 इंच पे निशान लगाते जाएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बेल्ट की लंबाई की कटिंग कर ली है। अभी इसकी चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई इसकी 21 इंच है। तो चौड़ाई जितना आपका हिप का साइज़ है उसमें आपको 6 इंच की लूजिंग लेनी है। तो मेरा हिप साइज़ है 36 इंच, उसमें 6 इंच की लूजिंग ले लेंगे तो वो आ जाता है 42 इंच। तो 42 का हमें हाफ़ करना है, क्योंकि यहाँ पर ये डबल में है फैब्रिक। तो 42 का हाफ़ हो जाएगा 21 इंच। तो यहाँ पर ये 21 इंच बराबर आया है। अगर आपका फैब्रिक यहाँ पे कम पड़ता है तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा जॉइंट करना पड़ेगा और बेल्ट की चौड़ाई बढ़ानी होगी। तो इस तरह से ये हमारा 42 इंच लंबा बेल्ट कट हो गया है। तो इस तरह से हमारे सलवार की कटिंग हो गई है। ये नीचे वाला पार्ट है और ये ऊपर का। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सलवार की स्टिचिंग करेंगे। तो ये बेल्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करके रखेंगे। तो इसमें से 2 पार्ट्स को हम उठाएंगे और इसको ओपन करके रखेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने इन दोनों पार्ट्स को ओपन करके रखा है, सीधी साइड हमने अंदर की तरफ रखी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बैक का आसन स्टिच करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 आसन है, एक फ्रंट का और एक बैक का। तो इसमें से कोई भी एक आसन को हम स्टिच करेंगे, वो हमारा बैक का आसन होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको बैक आसन को स्टिच कर लिया है। अभी हम इसको पूरा ही ओपन करते हुए रखेंगे इस तरह से। अभी बैक पार्ट में हमारी छोटी छोटी प्लेट्स आएंगी, तो यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स का मुंह हमें जो सेंटर की सिलाई है वहाँ तक रखना है और यहाँ पर पिन लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम एक छोटी सी प्लेट डालेंगे और अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने बैक पार्ट में प्लेट्स डाल ली है। अभी हमें फ्रंट पार्ट में प्लेट्स डालनी है। तो सबसे पहले हम बेल्ट लेंगे जो हमने कट किया था और इसके सेंटर पे हम एक निशान लगा लेंगे। छोटा सा कट लगा लेना है। तो इस कट को हम बैक वाले आसन से मिला लेंगे। तो ये बैक का पार्ट है। तो अभी यहाँ से यहाँ तक हम इसको मेजर करेंगे और इसके सेंटर पर एक निशान लगा लेंगे। तो इसका सेंटर आया है 10.5 इंच पे। अब यहाँ से यहाँ तक भी हम मेजर करेंगे और सेंटर पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी हमारा पार्ट है वो हमारा बैक में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसको मिलाएंगे और यहाँ पर नीचे वाले पार्ट में भी हम सेम निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे बेल्ट का बैक का पार्ट है और ये नीचे वाला बैक का पार्ट है यहाँ से यहाँ तक। तो ये इतना पार्ट हमारा बैक का पार्ट है और इतना जितना भी बचा है वो हमारा फ्रंट की तरफ जाएगा। तो फ्रंट पार्ट में ही हमें प्लेट्स डालनी है, बैक पार्ट में हमें प्लेट्स नहीं डालनी है। तो अभी हम प्लेट्स डालेंगे। तो यहाँ पर प्लेट्स का मुंह हमें आसन की तरफ रखना है और यहाँ पर हम 1-1 इंच की प्लेट्स डालते जाएंगे।
उसके बाद देखिए इन दोनों निशानों को हम चेक करेंगे। अगर यहाँ पर प्लेट्स कम ज़्यादा है तो इसको बराबर लेवल कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बराबर आया है, तो ये फ्रंट पार्ट में हमने प्लेट्स डाल ली है। अभी दूसरे वाले साइड में भी हम प्लेट्स डालेंगे। तो यहाँ पर भी प्लेट्स का मुंह हमें आसन की तरफ रखना है और 1-1 इंच की प्लेट्स डालते जाना है। और यहाँ पर दोनों निशानों को चेक करेंगे और दोनों निशानों को बराबर करना है। तो देखिए इस तरह से ये वाला पार्ट भी हमने बराबर कर लिया है। तो हमारा बेल्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों का साइज़ सेम हो गया है। अभी प्लेट्स में हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने प्लेट्स में सिलाई लगा ली है। अभी बेल्ट को हमें नीचे वाले पार्ट में अटैच करना है। तो बेल्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें एक दूसरे की ओर रखना है और यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तो हमने बेल्ट को स्टिच कर लिया है। अभी बेल्ट को सीधा करेंगे। उसके बाद हमें फ्रंट आसन को मिला लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर सीधी साइड हमने अंदर की तरफ रखी है और अभी हमें फ्रंट का आसन स्टिच करना है। तो यहाँ पर हमें डोरी के लिए बनाना है। तो सबसे पहले हम ऊपर से 1 इंच पे मार्क करेंगे, उसके बाद फिर से 1 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये 1 इंच का गैप हमें छोड़ना है और यहाँ से यहाँ तक इसको स्टिच करना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे स्टिच करके हम यहाँ पे पक्का कर लेंगे। उसके बाद 1 इंच का गैप छोड़ के वापस स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से 1 इंच पे हमने स्टिच नहीं किया है, ये हमारा ओपन ही है। तो इस तरह से हमने फ्रंट आसन को भी स्टिच कर लिया है। अभी इसको बीच से पकड़ते हुए हम इस तरह से उठा कर रखेंगे। अभी यहाँ पर ये जो सेंटर वाली सिलाई है इसको खोलते हुए में रखना है और 1/2 इंच का फोल्ड करना है। उसके बाद 1 इंच का फोल्ड करना है और पूरे राउंड में इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हम पूरे राउंड में इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पूरे राउंड में इसको स्टिच कर लिया है। यहाँ से हम डोरी डालेंगे। अभी हम इसको इस तरह से रखेंगे और इसके बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो बॉटम को हम उल्टा रखेंगे। तो ये देखिए ये उल्टी साइड है। अभी हमने कैनवस लिया है, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। कैनवस की विड्थ है 1 इंच। यहाँ से 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ना है और इसको प्रेस से चिपका लेना है। तो हमने इसको प्रेस से चिपका लिया है। अभी हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए हम स्टिच करेंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है उसको कट करके बराबर करेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं जिगजैग स्टिच लगा रही हूँ। अगर आपके मशीन में जिगजैग स्टिच नहीं है तो आप नॉर्मल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 से 5 सिलाई लगानी होगी।
तो देखिए इस तरह से मैंने बॉटम को फोल्ड कर लिया है और सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड के बॉटम को भी फोल्ड कर देंगे। तो बॉटम को हमने दोनों साइड के फोल्ड कर लिया है। अभी हमें इसके सेंटर को स्टिच करना है, तो दोनों आसन को इस तरह से पकड़ते हुए हम स्टिच कर लेंगे।